ओम साई राम। मैं बाबा की बात ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं लास्ट 2019 में शिरडी गई थी। फिर 2 साल तक नहीं गई, फिर मैं फरवरी में गई थी फर्स्ट वीक में। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ जा रहे थे शिरडी। तो सापुतारा नाइट वॉल्ट किया हमने। ठंड थी तो गाड़ी में ही सो गए। एक्चुअली हम रह रहे राजकोट, गुजरात सिटी के राजकोट में रह रहे, सॉरी गुजरात के राजकोट सिटी में रह रहे। और यहाँ से शिरडी अप्रोक्स 750 किलोमीटर से। तो 12 बजे दोपहर को यहाँ से निकले मंगलवार को, और रात को 12 बजे हम सापुतारा पहुंचे। अपनी हमारे पास कार है, कार लेके गए थे। रात को सापुतारा पहुंचे तो रात में फिर हमने नाइट स्टे कर दिया। थक गए थे तो खाना खाया और नाइट स्टे कर दिया उधर। फिर जब हम सुबह निकले उधर से 9-8 बजे नींद खुली हमारी। 9 बजे फ्यूल डाला उधर सापुतारा में और निकल गए। तो सापुतारा से शिरडी में के बीच में वनी आता है, वनी। तो वो जैसे ही वनी सप्तशृंगी माता का मंदिर है उधर, जैसे ही वो हमने क्रॉस किया तो आगे ये ट्रैफिक पुलिस होते ना, वो लोग खड़े थे। तो हमने खड़ी कर दी गाड़ी और उसने पहले मेरे हस्बैंड को बोला कि ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। मेरे हस्बैंड ने ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया। फिर बोले आरसी दिखाओ, आरसी दिखाई। फिर बोले पीयूसी दिखाओ, तो पीयूसी दिखाई। फिर बोला इंश्योरेंस दिखाओ। तो इंश्योरेंस खत्म हो गया था, ऊपर 3 दिन हो चुके थे, हमें पता नहीं था। और जो नंबर रजिस्टर है वो नंबर मतलब बंद ही हो चुका है। जिसमें मैसेज कॉल आते हैं वो नंबर ही बंद है। तो हमें कुछ पता नहीं था। तो हमने उसको, मेरे जहन में ऐसा है कि मैं झूठ बोल दूं। तो मैंने उसको बोला कि हाँ जी, हम उधर अपार्टमेंट में रहते हैं ना, तो वो वॉचमैन है, डेली गाड़ी साफ करता है, तो उसके हाथ में डॉक्यूमेंट आए होंगे तो उसने किधर रख दिए। ऐसा बहाना बनाया मैंने। तो वो भैया बोले नहीं, ऐसे थोड़ी चलता है। तो उसने उसके पीआई थे ना, उसको बुलाया। तो उसने बोला कि ये मैडम और सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, शिरडी जा रहे हैं, इंश्योरेंस बोल रहे भूल गए, भरा तो है लेकिन भूल गए। तो वो सर ने बोला कि मैं, मेरे पास मोबाइल में ऐप है, मैं उसमें देख लेता हूँ भरा है कि नहीं भरा। तो मुझे और डर लगने लगा कि अब तो सब कुछ मतलब क्लियर हो जाएगा। तो फिर उसने वो डाले नंबर, उसमें गाड़ी का नंबर तो दिखा रहा था कि 3 दिन ऊपर हो चुके, खत्म हुए, इसने भरा नहीं है। तो मतलब माइंड से ही निकल गया था, नंबर में मैसेज कुछ आया नहीं तो माइंड से निकल गया था। तो फिर उसने बोला कि कहाँ से आ रहे हो, हमने बोला गुजरात से। तो बोले इतना लंबा सफर तय करो, आपको ये पता नहीं है इंश्योरेंस नहीं भरा आपने। हमने बोला सर शिरडी जा रहे हैं, भूल गए, अब क्या कर सकते हैं। तो उसने मेरे हस्बैंड को बुलाया और उसने बोला 4,500 रुपये फाइन लगेगा ये इंश्योरेंस का। मैं आपको पर्ची काट के देता हूँ। तो फिर उसने बोला 4,500 थोड़ी, आप बोलो तो मैं अभी भर देता हूँ। तो उसने बोला नहीं, ये अभी अभी कुछ नहीं, 4,500 रुपये लगे, वो बोल के उसके पीआई चले गए। जो उसके कांस्टेबल थे ना, वो वापस मतलब 15-20 मिनट तक हमें खड़ा किया और वापस आए हमारे पास और बोले कि एक काम करो, 200 रुपये दे दो मुझे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ ठीक है, ये लो 200 रुपये। तो उसने बोला देखो पर्ची वर्ची नहीं फाड़ रहा हूँ, अगर आगे किसी ने रोका तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो जब उसने बोला ना कि 4,500 रुपये, तो मैंने बाबा को मतलब ऐसे ही जहन में आ गया। मेरी ना अंदर से ऐसा है कि कुछ भी गलत होता है ना तो मैं ऐसे समझती हूँ मेरी कोई गलती हो गई बहुत बड़ी, इसलिए बाबा मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आपने किसी के ना पैसे लिए होंगे तभी ये बाबा हमसे 4,500 रुपये मतलब हमसे मांग रहे हैं। तो उसने बोला पागल है क्या तू, मैं किसका पैसा लूंगा जो बाबा मुझसे मांगेंगे ऐसे। तो फिर 200 रुपये मांगा। मैंने बाबा को, बाबा बुलाते भी हो, एक तो 2 साल बुलाया नहीं, और बुला मतलब बाबा को ऐसे उंगली कर दी कि बाबा आप एक तो बुलाते नहीं हो और बुलाया तो ऐसे ऐसी प्रॉब्लम देते हो। तो फिर 200 रुपये में हुआ ना, फिर भी माइंड में मतलब ये चल रहा था कि हम 500 का दूसरे को खिला दे तो हमको लगता है मतलब सुकून मिलता है, लेकिन 200 रुपये इनके पास नहीं जाना चाहिए, मतलब ऐसी मेंटेलिटी है। तो वन्नी से शिरडी पहुंचे ना, तब तक दोनों के मुंह थोड़े थोड़े ऑफ थे। पैसा, हालांकि पैसे का सवाल नहीं था, 200 का सवाल नहीं था। बट फिर शिरडी पहुंच गए हम। शिरडी पहुंच के हमने बुधवार को पहुंचे। बुधवार में दोपहर को पहुंचे। फिर शाम को मतलब फ्रेश होके दर्शन करने के लिए गए। हमारा एक रूल है, पहले द्वारका माई का दर्शन करते हैं फिर समाधि मंदिर जाते हैं, क्योंकि द्वारका माई जल्दी बंद हो जाता है 9 बजे, और समाधि मंदिर पौने 10 बजे तक दर्शन चालू रहते हैं। तो द्वारका माई का दर्शन करके मंदिर में गए, दर्शन अच्छे से हुआ और फिर खाना खा के सो गए। दूसरे दिन थर्सडे था। तो हमारी ना एक मतलब घर का रूटीन है कि हम अपना जो बिजनेस का जो भी 10% है ना वो बाबा के लिए रखते।
तो वो मैंने 3 महीने में जमा किया था, 10,000 रुपए डेली का, 200 रखती थी, 10,000 रुपए जमा किए बाबा के लिए। तो वो एक्साइटमेंट था कि मैं गुरुवार को अब जा रही हूँ मिलने बाबा को। हालांकि प्रसाद और ये फूल वो तो अलाउड नहीं था उधर, तो एक एक्साइटमेंट कि बाबा को भेंट देने में जा रही हूँ। मैं अंदर गई, समाधि मंदिर के पास पहुंची तो मेरे हस्बैंड ने बोला जल्दी पैसे निकाल। मैं पैसे निकाल रही हूँ, वो हुंडी में डाल रहे हैं, जो समाधि मंदिर के एग्जैक्ट समाधि के पास में है ना हुंडी, उधर। तो वो हुंडी में डाल रहे हैं पैसे, मैं निकाल रही हूँ, फिर पूरे पैसे खत्म हो गए। उसने मुझे 2 बार बोला तू चेक कर ले, चेक कर ले, हालांकि उसकी आदत है, चेक कराते ही है वो मुझे। तो फिर मैंने उसमें देखा तो कुछ नहीं था, मैंने बोला हाँ। तो फिर दर्शन किए अच्छे से और फिर एग्जिट हुए। मैंने 2 बार मैम चेक किया, और जैसे ही हम एग्जिट हुए ना, तो उसमें 200 रुपए का नोट आ गया। आप मैम बिलीव नहीं करोगे मेरी बात को, 200 रुपए का उसमें नोट आ गया। मैंने इसको बोला ये क्या है, तो इसने मुझे बोला कि मतलब जहन में कुछ था ही नहीं, इसने मुझे एक ही बात बोली, तू जा अंदर वापस डाल के आ जा तू। लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं, बाबा ने कुछ तो मेरे साथ किया, बात जहन में ही नहीं थी। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं जाना, अब नहीं जाना अंदर। माइंड में वो चल रहा है बाबा ने क्या किया क्या किया। एग्जिट होने के बाद में गुरुस्थान गए, गुरुस्थान के घर दर्शन किए अच्छे से, फिर उधर से एग्जिट हुए। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि सच्चरित्र में बाबा के जो सच्चरित्र में लिखा हुआ है कि बाबा अगर हम किसी भक्त संत फकीर बाबा हमारी कुल देवी भगवान किसी पे भी खर्च करते ना तो वो हमको लौटाते हैं। तो मैंने उसको बोला आपने किसी पे 200 रुपए खर्च करे, उसने मुझे बोला पागल है क्या तू, 200 रुपए क्या, 200 रुपए लगा रखा है। तो उसने मुझे थोड़ा सा डांट दिया, फिर मैं चुप हो गई। वहां से जैसे बाहर निकली, हालांकि मैं गुरुवार को, मेरा एक ही रूल है कि पहले द्वारका माई का दर्शन करूं फिर समाधि मंदिर, लेकिन गुरुवार को पापा ने माइंड से निकाल दिया द्वारका माई का दर्शन और पहले समाधि मंदिर चले गए। तो जब समाधि मंदिर जा रहे थे ना मैम, तो मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि नहीं, मैंने उसको बोला कि हम 5,000 द्वारका में डालते, 5,000 बाबा के समाधि मंदिर में डालते। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना, जो हमने इच्छा रखी है ना वही मतलब उधर ही पूरी करते समाधि मंदिर में। तो फिर जब बाहर निकला तो उसने बोला देख बाबा ने तुझे 200 रुपए श्रद्धा और सबूरी के दौर पे दी। उसके माइंड में ऐसी बात आई, श्रद्धा और सबूरी के दौर पे दिए, तो द्वारका में तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी द्वारका में, और तू उसमें डाले। फिर भी मैडम मुझे लगा कि नहीं ये मतलब कुछ तो है, मुझे उसमें भी नहीं डालना, द्वारका में भी नहीं डालना। तो फिर द्वारका माई के दर्शन करने के लिए हम गए अंदर, मेरे हस्बैंड आगे थे मैं पीछे थी। जैसे ही मतलब जैसे एंटर होते ना, मैंने बाबा को दिल से प्रणाम किया और मैंने बाबा को बोला बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, बट आप जरूर मेरे साथ खेल खेल रहे हो, आपको मेरी कसम है बाबा, मैं आपके उधर आऊं ना आपकी फोटो के पास तब तक मुझे प्लीज बता देना, मुझे अपनी बेटी समझ के आप ये समझना मैं जिद कर रही हूँ, मुझे बता देना ये क्या मतलब क्या माजरा है। तो जैसे ही मैं उस बाबा के सामने एग्जिट पहुंची, मेरे हस्बैंड जो तुलसी जी है ना, तुलसी जी द्वारका में, वो उधर पहुंच गए थे। और मैं जैसे ही बाबा के सामने पहुंची ना, मुझे ट्यूब जला कि ये 200 रुपए तो वो पुलिस वाले ने लिए थे। और मुझे इतना मतलब मैंने अपने हस्बैंड को बताया, हमारे दोनों की आंख से आंसू निकलने लगे। और उसने मुझे बोला कि नहीं हो सकता, मैंने बोला हाँ ये बाबा ने वही हमको लौटा है। हम ये बोलते हैं कि बाबा आप एक तो आप बुलाते हो और वो हमको वो तकलीफ भी देते हो। बाबा बोले मैं 200 रुपए की तकलीफ भी नहीं दे सकता तुम्हें, मतलब वो 200 रुपए भी लौटा दिए। फिर मैम क्या हुआ, हम द्वारावती में रूम लिया था हमने, द्वारावती में हम रूम पे चले गए वापस, रूम पे चले गए। तो उधर हम सोच रहे थे कि हमने पूरा गिना था घर से, जब निकले ना तब वो बाबा का पर्स अलग ही रहता है जिसमें हम पैसे जमा करते, तो उसमें मैम 18 नोट 500 वाली थी और 10 नोट 100 वाली थी। तो 200 रुपए आए कहाँ से, 18 नोट पूरा पता है। जब हम निकले ना तब उसने बोला बाबा के पैसे गिन ले, पूरे 10 ही है ना, कहीं उसमें कुछ ये हुआ है तो हम अपने डाल देते। तो 500 नोट, 18 नोट 500 वाली और 100 की नोट 10 थी, तो 10,000 हो गए। 200 रुपए की नोट तो आई नहीं कहीं से। और हम दोनों मतलब वही सोच कर पूरी रात नींद नहीं की कि मतलब बाबा 200 रुपए की बात, 200 कुछ नहीं, बाबा के लिए 2 लाख भी कुछ नहीं है हमारे लिए बाबा को देने। बट वो इतनी मतलब हमारी नीयत नीति अच्छी है ना मैम, और हम मतलब हम किसी का बुरा देख नहीं सकते कर नहीं सकते, तो 200 रुपए भी वो लौटा सकते हैं। आज मैंने वो मतलब संभाल के रखा हुआ है, और वो 200 रुपए का नोट मैं आपको बताती हूँ। आप फोटो भी भेज दीजिएगा, ये हम आपकी रिकॉर्डिंग में भी लगा देंगे। ठीक है।
हाँ, हाँ। ये ठीक रहेगा जब आप वो करेंगे ना। ये ये मैम वो पर्स है जिसमें बाबा के पैसे जमा रहते हैं और ये वो 200 रुपए वाली नोट है ये। अभी अरे मैम ये वाह! कहाँ से आई, कैसे आई, मुझे नहीं पता। बट तो ये अभी एक ही नोट अभी संभाल के रखी हुई है कि बस बिल्कुल, ये बाबा अपनी कृपा बनाए रखना हम पे। बिल्कुल ये श्रद्धा सबूरी भी है आपके लिए। और ये फ़ोटो भी भेज दीजिएगा ताकि हम हाँ, पाँव में भी श्रद्धा लगाएँगे तो सबूरी। हमेशा लोगों के भी दर्शन हो जाएँगे कि बाबा के दिए हुए आप लोग को भेंट है ना? हाँ मैम, बिल्कुल। मतलब ये जो पर्स और पैसे के फोटो ना। हाँ जी, हाँ जी। पैसे ओके का मैम, फ़ोटो जरूर भेजिएगा। जरूर। ओम हाँ साई हाँ, राम, ओके। बहुत सुंदर ये तो।